करके पटाखा शब बारात में फोड़ना चाहिए। अच्छा, कुछ नौजवान जाग रहा है ज़बरदस्ती। एक लड़का एक जगह शब बारात में गुजर रहा है तो बोले बेटा तुम लोग क्या कर रहे हो? बोले हजरत नहीं पता, शब बारात है। और मोबाइल देख देख के जाग रहा है। गली में 5 वहाँ बैठा है मोबाइल देख रहा है। हम बोले बेटा तो अगर जागने का नाम इबादत होती बेटा तो कुकुर 12 महीना जागता है बेटा, तो कुत्ता से बड़ा तुम हो गया है। खाली जागने से इबादत नहीं होती, इबादत करने से होती है। शब बारात में कोई पटाखा फोड़ रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है, ये क्या तरीका है जी? आलिम मौलमा बयान कर रहे हैं, अंदर में घुस नहीं रहा है। 2 4 5 वो बूढ़ा है बैठे हुए हैं। याद करना ये इल्म की कमी की वजह से है। कीमती कपड़ा पहनना छोड़ दो, कीमती मोबाइल लेना छोड़ दो, कीमती गाड़ी छोड़ दो, औलादों के सीनों में इल्म डाल दो। और जब इल्म डालोगे उनके लिए जगह होनी चाहिए, और जगह के लिए मदरसा होना चाहिए, और मदरसा के लिए खर्चा देना होगा, और खर्चा के देने के लिए दिल देखना होगा, और दिल देखने के लिए निश्के रसूल देखना होगा। ऐसे नहीं मदरसा बन जाता क्या? इनके लिए तामीर की जरूरत है। इल्म के बगैर इंसान अधूरा होता है। याद रखो, याद रखे माँ बहने, तू भी अपने बच्चों को, बेटों को, बेटियों को, अल्लाह अगर तेरे घर में बेटा दिया है तो नेमत है, अगर बेटी दिया है तो रहमत है। बेटों को सीनों से लगा के रखना, बेटी को रहमत बना के आंखों में बसा के रखना। कल मैदान महशर में जमीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाकार मचा होगा, एक एक ने का हिसाब होगा। उस वक्त अगर तुम्हारे बाल बच्चे सिराते मुस्तकीम पे चल के दुनिया गुजारा होगा, कल तेरे लिए वही निजात का जरिया बन जाए। ये औलादों को पढ़ाओ। और माँ बहने तू बेवजह यहाँ वहाँ ना जाना, तेरे कदमों के नीचे जन्नत है। याद रख, हम मौलाना है रात भर तकरीर करेंगे, मेरे कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम में जन्नत नहीं, पीर के कदम में जन्नत नहीं, हाजी के कदम में जन्नत नहीं। जन्नत तलाश करना हो नौजवानों तो माँ के साथ जा, माँ के पास जा। तुम मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, देश के राष्ट्रपति बन जा, पूरे हिंदुस्तान, पूरे विश्व, पूरी दुनिया के पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाज़ा है। माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। इसलिए नौजवानों, जब तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत करो तो मेरी माँ बहनें आप भी अपने औलादों से मोहब्बत करो, और मोहब्बत में उसे तालीम दे दो, पढ़ा दो, लिखा दो, ताकि जब पढ़े लिखे होंगे ना तो मुआशरे का हालात बदल देगा। और तू इधर उधर मत जाना, तुम्हारे लिए है। जब तेरे कदम में जन्नत है तो तुम्हारे लिए तुम्हारे शोहर की रज़ा में रब की रज़ा है। अगर तेरे शोहर राज़ी है तो रब राज़ी है। शोहर के राज़ी करने के लिए आपको शोहर से मोहब्बत करना होगा। जब तेरे शोहर खेत से या जंगल से या बाजार से या काम करके या राजमिस्त्री हो, चाहे नदी घाट हो, चाहे कहीं से भी हो, थके हारे घर जूही आए। किताबों में आया है जब शोहर घर घुसे, बीवी सब काम छोड़ दे, पहले शोहर के सामने जाए, हाथ में एक गिलास पानी ले ले, शोहर के हाथ में दे दे, शोहर के बगल बैठे, उनके सामने में बैठ करके उनके सामने में बैठे और उनके गम में थोड़ी देर शामिल हो जाए। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के घर आने पर सब काम छोड़ देती है, पानी का गिलास लेती है, शोहर के हाथ में देती है, बगल में थोड़ी देर बैठती है, उनके गम में शामिल होती है, उस बीवी के नामाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में बैठ जाती है। याद रखना माँ बहने, जब आपका शोहर थके हारे घर आ जाए, आप शोहर के लिए बिस्तर बिछाना, बिस्तर लगा देना, बगैर बोले शोहर की खिदमत करना, यानी शोहर के पाँव को दबाना। जो बीवी बगैर बोले अपने शोहर के पाँव को दबाती है, उस बीवी के नाम अमाल में 70 तोला सोना गरीबों में खैरात करने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती है। लेकिन आज के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ नहीं, बिहार में नहीं, हमारे झारखंड में, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धवल है। उधर की बात बता रहा हूँ।
माँ बहने याद रखना, तू अगर काजल लगाती है गुनाह नहीं, पाउडर लगाती गुनाह नहीं, चेहरा सजाती गुनाह नहीं। जो बीवी श्रृंगार करती है अपने शोहर के नाम का श्रृंगार करे, शोहर को दिखाने की नीयत से जो बीवी श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर को दिखाने की नीयत से श्रृंगार करती है। और जो औरत दूसरे मर्दों को दिखाने की नीयत से श्रृंगार करे, क्रीम लगा ले, फेयर लवली लगा ले, गली कुचम बैठे, इनको उनको झांके ताके गैरों को दिखाए, कल मैदान महशर में उस औरत के चेहरे पे गोश्त का कोई नमूना ना होगा, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो गैर मर्दों को अपना श्रृंगार दिखाती है, याद रखना माँ बहने, आपके कदम में जन्नत है, आपको बच के रहना होगा। आपके चेहरे में बरकत है, आपकी दुआ में गारंटी है। एक बेटा बम्बे गुजरात सूरत में हो, तू यहाँ मनिहारी में दुआ कर दे, बेटा बम्बे में मुसीबत में होंगे, तेरी दुआ यहाँ उठेगी, बेटा बम्बे में कामयाब होगा। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। इसलिए मेरी माँ बहने, आप इतना आसान समझ के चली जाते यहाँ वहाँ, जाने के लिए सोचना होगा कि हम हटिया बाजार जाएं, गली कुचम क्यों बैठे। आपका इतना बड़ा मर्तबा है कि आप राजी होंगे तो रब राजी होगा। इसलिए माँ बहने, आज दिन में भी जलसा था, मोहल्ले में सब आई थी, भाई माँ नाजिर हुसैन हाशमी साहब सियाई ने बड़ी मेहनत की है, घर घर चंदा किया ना, तब जाके इतना बड़ा जलसा सजा। इसलिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ऐसे जलसा नहीं होता। 2-4 आदमी घूम घाम के चला जाता है, उसको क्या पता कि जलसा सजाने में कितनी तकलीफें होती है। 10 रुपया देगा और 10,000 की बात बोलेगा, 5 रुपया देगा और 50,000 की बात बोलेगा। मौलाना इमाम को बर्दाश्त करना होता है। आजकल आलिम उलमा को लोग बहुत कम कीमत लगाते हैं, 24 घंटा ड्यूटी करवाते हैं, 6,000-7,000 रुपया तनख्वाह। भारत में अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। 6,000 तनख्वाह, 24 घंटा ड्यूटी, अंग्रेज फंसे दे देता था, वो बढ़िया था। ये मुसलमान महीना महीना तड़पा के मारेगा, फातिहा कराएगा तो उसमें पैसा नहीं। अभी शब बरात में फातिहा करने इमाम को घर बुलाएगा और 5 टका 5 रुपया। एक जगह को इमाम को बुलाया, घर घुसा इमाम साहब, देखा एगो मुसल्ला बिछल है, सूजी रखल है, हलवा बना के, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टकवा सिकवा पड़ा, इमाम का पारा गरम। 5 टकवा देखे, इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूल। घर वाला बोला, मौलाना साहब बड़ी जल्दी फातिहा पढ़ दिए, क्या बात है? इमाम साहब बोला कि 5 रुपये में क्या रात भर बैठे रहे घर, हमने क्या करें। कहने का मतलब है कम से कम कुछ देना चाहिए, नहीं देता है, नहीं देगा। एक आदमी इमाम साहब को बुलाया और कम से कम 45 आदमी नाम लिस्ट में लिखा था, दादा दादी नाना नानी खानदान गोतिया भयात मरहुमीन मरहुमात हजरत सबके नाम से बख्श दीजिए। इमाम साहब घर द्वार देख के सोचा बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा गेट है, कुछ मिलेगा, एकदम लंबी दुआ कर दी। और दुआ करके उठे तो बोला, इमाम साहब रुकिए 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 ना हजरत, कहाँ इतना हड़बड़ा रहे हैं, थोड़ा रुकिए ना, अपना वाला नजराना ले लीजिए। तो इमाम साहब धाए से रुक गए, सोचा कुछ दिएगा। देखा एगो बूढ़ा निकला है और पुराना 10 टकिया सीधा करते करते बोले, हजरत ये वाला रख लीजिए। बोल क्या हुआ? बोल चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स से पी रहे हैं। 10 टका में नहीं होगा, 102 लाज शरम है न, 45 आदमी बख्शवाया, 10 टका हम ठिका लिए। कहने का मतलब है कम से कम आलिम उलमा से भी मोहब्बत इतना दीजिए ताकि उनके भी बाल बच्चे। आजकल मौलाना लोगों को नहीं देगा, शादी में 3 लाख खर्चा करेगा, लेकिन निकाह खानी अगर 2500 का दीजिएगा, ये कौन किताब में छो? तो जिसमें 3 लाख लिए वहाँ नहीं सूझा, इमाम को देगा देखेगा किताब। हम लोग नहीं देखते हैं, बेचारा पूरे शादी में नहीं देखते मुसलमान कितने बदमाशी करता।
पटाखा फोड़ के चला गया, डीजे बजा के चला गया, खाना खा के चला गया, पूरा आदमी साफ। दूल्हा चौकी में 1 बजे रात मुर्गी की तरह जप रहा। अभी निकाह नहीं हुआ, अभी कलमा नहीं, खुतबा नहीं, दुआ नहीं, हिजाबो कबूल कुछ नहीं। खाना खत्म, नाश्ता खत्म, पटाखा खत्म, डीजे बंद, मेहमान कुटुंब अपने अपने घर, है ना, बाराती सराती हवा, दूल्हा चौकी में जप रहा। निकाह नहीं, सुन्नते मुस्तफ़ा के नाम पे इतना खर्चा किया, न बेटी बाप निकाह में शामिल हो रहा है, न बेटा बाप हो रहा है, तमाम। अब इमाम साहब रजिस्टर लेके 12 बजे रात आया, देखता है दूल्हा जप रहा। क्या हुआ? उसके दोनों बहनों ही खाली गार्डिंग करता है, कहीं कुत्ता उठा के ले न जाए। इतनी रात में ले भी जा सकता है ना, कोई है नहीं, खाली कुकरे मचल है तो हो भी सकता है। अब इमाम साहब गवाह खोजता है, गवाह नहीं मिलता। मिलता है? नहीं मिलता है गवाह। अब 1-2 बूढ़ा बैठा हुआ है, मैंने चाचा आपका नाम रजिस्टर में लिख दें। नाम लिखना जानते हैं? सिग्नेचर ये चलता छो चलता हम रतियम चल जाते। अब बताइए 1:30 बजे रात कहाँ गवाह खोजेगा? अब एक जगह इमाम साहब बोला कि हाँ हाथ उंगली में लगाने के लिए मेरे पास नहीं रोशनाई है, खनवा बनाया, वहाँ चूल्हा हम जाके रगड़ के लाइए। बुढ़वा गया, चूल्हे में गिर गया, इमाम का तनख्वाह कट गया। और मौलाना साहब आपकी हाजिरी देती हैं, उसको इलाज कर। तो ये हाल है। अब दूल्हा को उतनी रात में निकाह पढ़ा रहा है, 15,000 का डीजे ले गया। अब बोले बेटा पढ़ो ला इलाहा हम बोले दूल्हा तेरा बाप लिया, अब क्या लेगा? बोल मौलाना साहब जीवा ना उल्टे छो, आहिस्ते बोलिए। हम बोले तो पढ़ो बेटा, यू हुई बोल हुई। हम बोले 1.5 लाख खत्म, 2 लाख खत्म। तेरा बेटा सुन्नते मुस्तफा के मंडप में बैठ के कलमा ना पढ़ सके, या हुसैन का नारा क्यों झूठे रात भर लगाते हो? अरे वो इमाम हुसैन का बेटा है, 18 साल उम्र है, करबला का दूल्हा है, 3 दिन के भूखे प्यासे हैं, परदेश वतन है, जमीन गर्म है, दुश्मन के बीच है। जब मैदान में करबला का दूल्हा बन के उतरा तो दीन बचा लिया, ईमान बचा लिया, कुरान बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, दीन का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। वो तेरा बेटा है कि कौम की एक बेटी न बचा सके, वो तेरा भाई है कि समाज की एक बहन न बचा सके, ये भारत के 30 करोड़ मुसलमान एक बाबरी मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा ली। दावा करते हो कर मुहर्रम के नहीं देखते? मुहर्रम में झूठे मूठे वो नाच वो डांस देखिएगा, वो ढोल। करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि चापाकल में फंस के गिर गया। हाँ बड़ा बेटा संभल के चलो। नाम का बाजा आपका बढ़िया है, लेकिन आवाज़ इस कदर खींच रहा है हजरत। कल रामपुर हाट में जलसा पढ़ने लायक नहीं छोड़िएगा, थोड़ा सा कुछ कीजिए। ना कि मैं जवान नहीं हूँ, ऐसा मत देखिए, झारखंडी जवान है। ये ऊपर से जीट जाट, अंदर से ख़त्म। लेकिन अल्लाह का करम है, पर डे यही काम है। लेकिन मोहम्मद के ग़ुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और कोई बूढ़ा जन्नत जा नहीं सकता। एक जगह तकरीर कर दिए, 3 गो बूढ़ा धाँ से उठ के खड़ा। हम बोले बैठिए न चाचा। बल काहे बैठबो, जब जन्नत जेबन करो बैठे की हो। हमने बैठिए न चाचा। बोल ना मौलाना साहब, जन्नत में जब बैठ के की होते। और सही बात है, कोई जन्नत नहीं बूढ़ा जाएगा। जो जन्नती होंगे सभी जवान होंगे, और जवानी के आलम में सभी जन्नत जाएंगे। आप लोग थके नहीं ना? आधा घंटा और बोल दे, वरना परसों जैसे 3 दिन पहले एक हादसा हो गया मेरे साथ। जलसा करने लगे, 2 बूढ़ा के खड़ा हो गया। मतलब माँ से हम लोग जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे चाचा? बस 9 बजे से बैठे, सब मौलाना तकरीर किया। कोई इल्म पे क्या, कोई करबला पे क्या, कोई गरीब नवाज पे क्या, कोई शेबरात पे क्या। हम लोग किसान आदमी हैं, खेती बाड़ी करते हैं, सुबह खेत जाएंगे धान रोपने के लिए, तो आप लोग सब तकरीर करवे करते हैं हजरत। तो हर जोतने नियत जानते हैं आप लोग? अच्छा कोनो किताब में है?
हम बोले बैठिए चचा, नियत करता हूँ 4 कट्ठा गर्मी धान रोपने के वास्ते, पेट के पीछे इस बैल के मुंह मेरा खेत के तरफ हो। बरसला गजब मौलाना छो, पढ़ा लिखल हो। तो कहने का मतलब है आजकल हर मुठो सवाल बड़ी होता है, लेकिन अल्लाह का करम है आप लोग बहुत अच्छे सुन रहे हैं। माँ बहने आप भी बहुत अच्छे सुन रहे हैं। आप फातिमा नहीं कनीजे फातिमा बन जाओ। कल बीवी फातिमा के कपड़ों में 12 प्योन होता था, लेकिन जब फातिमा सजदा करती तो मोती से ज़्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। बीवी फातिमा घर के अंदर रहा करती थी, मौला अली बाहर जाते, अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती, मौला अली तजारत में होते, नबी की बेटी फातिमा इबादत में होती। लेकिन जब तक मौला अली बाहर से घर नहीं आते, नबी की बेटी फातिमा खाना नहीं खाती, ईशा के नमाज पढ़ती, मुसल्ले में बैठ जाती, तस्बीह पढ़ के रात बिताती। मौला अली बाहर है, बीवी फातिमा अंदर है, भूख से परेशान है, खाना नहीं खा रही है। शोहर आएंगे तब बैठ के साथ में मिल के खाना खाएंगे। आखिरकार रात बीतने लगती है, आंखों में नींद आने लगती है, बीवी फातिमा दोबारा वजू करती है, कुरान खोल के तिलावत करने लगती है ताकि शोहर के आने का इंतजार हो जाए, साथ में तिलावत कुरान करने का भी सवाब मिल